लेकिन हमने कुश्ती के और ये नाम दे दिए हैं, लेकिन मल युद्ध बोलिया करते दरासंध ने और भाई भीमना लड़ा था यो। तो ये दिखा दे भाई, खल नहीं होना, देख लो भाई, बढ़िया लड़ना है, देख लो भाई रे, व्हाइट टी शर्ट वाले ए खुद पड़ रहा है भाई, ए कोना 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 कोना, चल 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 कोई नेट छोड़कर नेट। ये आसन देखियो, देखो भाई कैसे पैर लगा दिए हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भाई आपने कभी नहीं देखी होगी। ये दिखा दे भाई, साल का भी भाई देख लो भाई, यो है भाई। यहाँ चलो आप भी अगर चलते हो ले भाई, बहुत बढ़िया लगा दे भाई, बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा के शेर मेरे चंद खड़ा भाई, प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ भाई बरोना गांव के आश्रम में। भाई यहाँ पे वैदिक शिक्षा दी जाती है इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। आपने स्कूली शिक्षा देखी होगी, स्कूली शिक्षा ग्रहण करी होगी, लेकिन गुरुकुलों की जो शिक्षा होती है उसमें क्या अंतर है। और आप ये रट्टा लगाए रहते हो ना, ब्रह्मचारी 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 क्या है, उनके पालन क्या है, कैसे पालन किए जाते हैं ब्रह्मचारी के, तो वो वैदिक शिक्षा के बारे में कुछ यहाँ पे गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनका खाना पीना कैसे रहता है। और भाई ये मान हस्तियों के एक बार ये दिखा दो भाई, चित्र जो बन रहे हैं भाई। और जो मेरे पीछे पीछे आपने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भाई वो हवन कुंड है जहाँ पे यो हवन करवा जाता है भाई। और दिखा दे भाई, कैमरा मैन तक एक बार हवन कुंड और दिखा दे भाई, यो है हवन कुंड भाई। यहाँ पे जो अपनी जो शिक्षा दी जाती, जो पहला भाई ऋषि मुनि हुआ करते, जो राम के समय के होया करते, वे भाई वैदिक शिक्षा या इसको बोलिया करते भाई। अपना दिनचर्या होया करती 4 बजे सुबह। ब्रह्मचारी पढ़ा क्या होता है, सुबह उठना, अपना भाई जो मंत्र जाप होते वे करने, और वैदिक जो अपने ग्रंथ है उनकी शिक्षा लेना। मतलब बहुत कुछ है इसके बारे में जो कि हमने खुद ना पता। ऐसे ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उनसे हम बात करेंगे ये, क्योंकि आज के समय बहुत ही संसार में गंध मचा हुआ है। कुछ इन टॉपिक ना लेकर इसमें आश्रम में जाकर बात करते हैं। तो आ जा भाई, यहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ पे मेस मैच का भी है, जो खाना पीना होता है ना भाई इनका, वो भी दिखा दे भाई। मैं कहना चाहूंगा ये दिखा दे भाई, यहाँ पे शुद्ध जो वैष्णव खाना होता है ना भाई, बिल्कुल शुद्ध वो खाना यहाँ पे तैयार किया जाता है। और देसी तरीके से, ये चूल्हे की गैसों गुस्सों का प्रयोग नहीं करते भाई यहाँ पे। ये जो लकड़ियां हैं और भाई देसी चूल्हे का काम है भाई सारा। ये दिखा दे भाई, बहुत बढ़िया। और ये दिखा दे भाई जो शिक्षा है अर्जुन का रहना सहना, इनका दे रूम दिखा दे भाई। एक बार अपने दिखाना चाहूंगा, ये रूम दिखा दे भाई, देख ले भाई। यहाँ पे इस तरीके तरह आ जाता गुरुकुलों में। पहला के माँ बाप मतलब पहला के हमारे माँ बाप भी मतलब नुका जब हम छोटे छोटे थे, बोला चाहिए तो सुधर जाना तना गुरुकुल में घेर देंगे। तो गुरुकुल यू है भाई, वो जो माँ बाप का अगर कई बार भाई तना गुरुकुल में घेर देंगे, चे छोरे सुधर जा, चे पढ़ ले, और ना तो घर ना अन्य भी तरसेगा। तो ये चीज ये कहा करते हो, मैं दिखाना चाहूंगा भाई। आ जाओ भाई, ये दिखा दे कुछ ये रूम है भाई इन बड़का के, जो यहाँ पे भाई ये रहते हैं भाई। आजा भाई, ये भाई यहाँ से आपने पूरी जानकारी दूंगा भाई गुरुकुल के बारे में। ये ना दिखा दे भाई, बहुत बड़े। चलते रहो चलते रहो। ये देख ले भाई, कोई महाराष्ट्र से है, तो कोई करनाल से, कोई पटना से, कोई अम्बाड़ा, मतलब हर स्टेट था, हर डिस्ट्रिक्ट था अपने यहाँ पे। मतलब गुरुकुल के अंदर आपको ये ब्रह्मचारी मिलेंगे और इनके बुझ जाएंगे ब्रह्मचारी के बारे में, और जो स्कूलों की शिक्षा है और जो गुरुकुलों की शिक्षा है उसमें क्या अंतर है, वो सारी बुझ जाएंगे। आ जा भाई एक बार, तो भाई एक बार यहाँ पर खड़ा हो जाए तो रोहित, यहाँ पे आ जाए। तो नमस्ते भाई। ओम सभी को नमस्ते। हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाह रहे हैं एक बार। मैं ब्रह्मचारी हर्ष, उत्तर प्रदेश से, जिला मिर्जापुर, गांव बबुरा, वर्तमान समय में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो यहाँ पे आने का क्या आपका मकसद था, कैसे क्या आपने विचार लगा, आपके पिता ने विचार लगा कि भाई वहाँ पे ऐसी शिक्षा ली जाती है, गुरुकुलों में क्यों आए आप? मैं उत्तर प्रदेश से, तो अपने भ्राता जी के जरिए, भ्राता जी के मतलब प्रभावित होके और मेरे पिताजी के साथ आया था। जब मैं गुरुकुल में आया तो बिल्कुल भी मुझे मेरा इतना पहले शुरू मन नहीं लगा था, लेकिन जब मैं गुरुकुल में धीरे धीरे यहाँ रहा, यहाँ की पढ़ाई, शिक्षा, गुरु जी के उपदेश, ब्रह्मचर्य विषय, ईश्वर विषय, और आज जो आधुनिक समय में गुरुकुलों के प्रति जो अन्य विचारधाराएं हैं और जो समाज के प्रति, उन सब बातों को मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा जगह वर्तमान समय में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। तो आपने उस शिक्षा में जो स्कूली शिक्षा होती है और
गुरुकुलों की शिक्षा में क्या अंतर लगा आपने? सबसे पहली बात, जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपने माता पिता, गुरु, दादा दादी, किसी से तो पहले प्रेम से नहीं बोलते। आचरण उनका स्कूलों में, उनके आचरण में कोई ध्यान नहीं जाता। अच्छा जी। स्कूलों में सिर्फ इतना ही शिक्षा ग्रहण कराया जाता है कि वो एक पैसा कमाने योग्य तक हो जाएं। बिल्कुल। केवल पैसे तक ही उनकी शिक्षा सीमित रह जाती है। बिल्कुल, क्योंकि भाई आपने सुना भी होगा, कई बार माँ बाप बोलते हैं भाई भाई पढ़ ले, नौकरी लग जाएगा तेरी शादी कर देंगे। बस यह सोच है हर किसी की। ये भाई ये बोल रहा है, ये नहीं, हर किसी की ये सोच है। लेकिन ये इसके बारे में कुछ टॉपिक इसने भाई ने उठाया, तो इसके बारे में पूछेंगे। तो हाँ भाई, क्या थी वो? जैसे अगर घर पे स्कूलों में रहते हैं तो माता पिता जी, बच्चा 5 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, उसको पहले बोल देते हैं तुझे पायलट बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे विदेश जाना है। अपने संस्कृति, संस्कार, अपनी विद्या, ब्रह्मचर्य, अपने आचरण, ये शिक्षा नहीं जाती। कि प्राचीन समय में आपने सुना होगा, महाभारत काल में, रामायण काल में, कि कितने अच्छे अच्छे होते थे। तो उनकी जो सबसे पहले नींव होती थी, उनके पहले आचरण की, संस्कारों की, ब्रह्मचर्य की होती थी। बाद में उनकी विद्या ग्रहण चलती थी। सबसे पहले घर पे उनकी माता पिता, और फिर 8 वर्ष के बाद गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल में आके एक गुरु एक शिष्य को जैसे माता अपने गर्भ में रखती है, ठीक उसी प्रकार एक गुरु एक विद्यार्थी का निर्माण करता था, अपने गर्भ में रखे। एक गुरु, कोई भी गुरु अपने विद्यार्थी को अपने संतान से अलग नहीं समझता। सबसे बड़ी बात तो यह कि यहाँ पर शुद्ध वातावरण, शुद्ध खान पान, ब्रह्मचर्य, सबसे मूल आचरण की शिक्षा। और मैंने कहीं पर गुरुजनों का इतना प्रेम अपने विद्यार्थियों के प्रति नहीं देखा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने संतान से कम नहीं समझना। बिल्कुल। तो ये भाई मुद्दा उठ गया ब्रह्मचारी का। तो ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मचर्य सबसे पहले, ऐसे बाहर समाज में भी बहुत लोग को सुनने में नाम आता है ब्रह्मचर्य शब्द। बिल्कुल। लेकिन ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य बाहर समाज में सुनते तो हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु जो ऋषियों ने अष्टमैथुन का पालन दिया है, स्पर्श, दर्शन और अन्य आदि जो दे हैं, लेकिन बाहर समाज में ऐसा कुछ पालन नहीं हो पाता। वो बस ब्रह्मचर्य कह सकते हैं बस। न उनका खान पान शुद्ध होता, न उनका विचार। और बाहर अगर आप निकलोगे रोड पे, मार्केट में, गली में, आपको अश्लीलता भरी आपको इतने चित्र मिल जाएंगे कि उनको देख के आप कभी भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। ब्रह्मचारी रहने के लिए आपको गुरुकुल का वातावरण अति अनिवार्य है। सुबह से शाम तक की दिनचर्या, सुबह 4 बजे लेकर रात्रि के 10 बजे तक खान पान नियंत्रण, यज्ञ, हवन, संध्या, उपासना, और जो सबसे बड़ी बात है मेन, आचरण पवित्र होना चाहिए। बिल्कुल भाई। और तो भाई एक और मुद्दा उठ रहा बार बार में लगातार भाई, जो ये गुरुकुलों में जो ये भाई रखी जाती है, चोटी रखी जाती है, वो क्या होती है, उसकी क्या हकीकत है और क्यों रखी जाती है भाई? जो चोटी और जनेऊ है, ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। अब बाहर बहुत लोग खुशी मनाते हैं जीन्स पहनने में, टाई लगाने में, लेकिन ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो अंग्रेजों की है। हमारी जो संस्कृति परंपरा है वो जनेऊ की, चोटी की, वैदिक शिक्षा की, संस्कृति की और गुरुकुलीय परंपरा की। बिल्कुल। और ये जो धोती होती है ये डाली जाती है। कटी वस्त्र हमारी प्राचीन संस्कृति है। अच्छा जी। बिल्कुल। अर्थ की बाहर के व्यक्ति सोचते हैं कि बंधन है, उस पे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी स्वतंत्रता का क्या फायदा जो एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ के भी डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फिर भी वो फांसी खा लेता है, गलत काम करता है, डॉक्टर बन के भी किडनी निकाल के बेच देता है। इंजीनियर बन गया, बहुत पढ़ा बहुत लिखा, वो इंजीनियर बन गया, लेकिन जब उसको एक पुल निर्माण करने का कार्य दिया गया तो उसने उसमें ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ लगा दिया
कि वो पुल 10 सालों में टूट गया और उसके नीचे हजारों व्यक्ति दब के मर गए। तो ऐसी स्वतंत्रता का क्या फायदा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसदेव आर्य है। आपका गांव? मेरा गांव जिसर खेड़ी है। आपके पिता का? मेरे पिता का नाम मुकेश आर्य है। तो स्कूली शिक्षा और इसके शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं आज आपके सामने गुरुकुल की शिक्षा और स्कूल की शिक्षा के अंतर के विषय में बतलाता हूँ। कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने। जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको इस पर के विषय में ठीक जानकारी नहीं होती, वह कभी हवन संध्या नहीं करते और बाहर स्कूलों में पढ़ने वाले कभी भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, गलत नजरों से बहन बेटियों की ओर देखते हैं और तो और अपने माता पिता की भी अच्छे प्रकार से सेवा नहीं करते और तो और अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। स्कूल की बहुत अधिक शिक्षा पढ़ने के बाद भी शराब बीड़ी सिगरेट आदि नशा करते हैं, जिनके सेवन से बुद्धि में तमोगुण आता है और तमोगुणी बुद्धि से गलत काम करते हैं। और स्कूल की शिक्षा केवल नौकरी पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, जीवन का दर्शन स्कूल की शिक्षा में नहीं है। अब मैं आपको गुरुकुल की शिक्षा के बारे में बताता हूँ। गुरुकुल की शिक्षा में सबसे बढ़िया यह बात है कि सत्य रूप में ईश्वर की जानकारी, काल्पनिक अंधविश्वास से गुरुकुल का ब्रह्मचारी दूर रहता है, पूरे जीवन माता पिता की सेवा करता है, पूरे जीवन कभी भी कोई नशा नहीं करता, पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, किसी की ओर गलत नजर से नहीं देखता और विवाह करेगा भी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करेगा, संस्कारित बनाएगा और नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा तो पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार नहीं करेगा और ईश्वर की उपासना कर वह मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। इति ओम शम। सभी को सादर नमस्ते जी। ठीक है, कर लो आप भी प्रैक्टिस। तो देखो भाई, हम अपने थोड़ा देसी तरीके से अपना बताना चाहूंगे। अगर भाई इनका जो कहने का मतलब क्या है भाई, गुरुकुल वाले जो ब्रह्मचारी हैं तो ये कह रहे हैं भाई जो वैसे जो स्कूलों की शिक्षा लेकर भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, विकल न शादी हो जाती है, अच्छी जॉब लग जाती है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, लेकिन वो फिर भी इतना पढ़ लगा है, एक माँ बाप अपने बच्चे छोटे हैं ना पाले हैं, बड़ा कर उसने नौकरी लायक बना हुआ है और लाख का भी वो अपने माँ बाप ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, तो उस शिक्षा के मतलब है भाई के महत्व है। और जो गुरुकुलों की शिक्षा भाई यहाँ पे आधुनिक शिक्षा यह दी जाती है भाई अपने माँ बाप की सेवा करनी और जो भी और भी जो संसार में जो बाण बेटियां हैं लड़कियां उनकी मतलब अच्छी नजरों से देखना, उनकी इज्जत करना, अगर उन पर कोई दिक्कत मुसीबत आती है तो उनकी मतलब मुसीबत में उनका साथ देना, अपने माँ बाप का मतलब पालन पोषण करना, भाई बुढ़ापे में उनकी सेवा करना, उनका भाई आदर सम्मान करना। तो भाई गुरुकुलों में यह शिक्षा दी जाती है। स्कूलों ने हम गलत नहीं ठहरा रहे भाई, लेकिन कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन शिक्षा क्या दे रहे हो उसको, संसार में क्या शिक्षा ले रहा है, क्या सीख रहा है, वो बच्चे पर निर्भर है ना भाई। लेकिन आप अगर गुरुकुलों में आओगे, इनके विचार लोगे बच्चों से, इनसे पूछो एक बार आकर, थोड़ा बात अगर करोगे ना, आपके मन में सच में शांति मिलेगी। आप अगर इनसे बात करोगे, वार्तालाप करके देखियो इन बच्चों से, तो अपना अपने बच्चों में इन बच्चों में फर्क लगेगा दिन रात का। और तो हम तो यह दिखाना चाह रहे थे भाई, अगर भाई इस गुरुकुल की शिक्षा में और भाई जो या संसारिक जो शिक्षा है, स्कूलों की शिक्षा, उसमें क्या अंतर है भाई? अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अपना समाज जो आजकल गंद फैला हुआ है ना चुकर देगा है, वो आपके बच्चों को डिमक की तरह खा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका बच्चा सेफ है गुरुकुलों में, क्योंकि यहाँ पे बस वो ही सिखाया जाता है जो कि आधुनिक ज्ञान है भाई, संसार के बारे में भी, माता पिता के बारे में भी, बाण बेटियों के बारे में भी, उनकी मदद कैसे करी जा सके है, तो हर प्रकार की बातें आपने यहाँ पे मिलेगी। और बच्चे का एक ही ध्यान रहेगा, बस केवल शिक्षा ग्रहण करना और इस संसार में कैसे भाई दूसरों की मदद करी जा सके और कैसा अच्छा इंसान बन सके। भाई इन ते स्टार्ट हो रही है या मैन ले भाई, ये है भाई लड़का कम से कम 7-8 साल का होगा। है बहुत बढ़िया भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया, अरे भाई रे बहुत बढ़िया। गजब 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 है।
बहुत बढ़िया लगा रहा है। बस बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। बहुत बढ़िया। ले भाई ये दिखा दे, दिखा भाई, ये डेकली बोलते वैसे इसको, खड़ो में डेकली। ले भाई इकट्ठे सारे मार के दिखा दो भाई, जिस किसको आती है। ले भाई यह पावर है भाई, बहुत बढ़िया। गुरुकुल के बच्चे हैं भाई, बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई कितना अच्छा। चलो भाई चलो आओ, जिस जिसने लगानी है सबकी बनेगी भाई। चलो चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उड़ा जाओ भाई, बहुत बढ़िया। एक हाथ पकड़ मार दे भाई, एक हाथ पे। चलो भाई एक हाथ पे। ले भाई एक हाथ पे भी बहुत मुश्किल होती है भाई, एक हाथ पे भी लगानी। ये बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो। ले भाई एक हाथ पे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ पे सीखा आपने ये एक हाथ पे? ये आसन देखियो, देखो भाई कैसे पैर लगा दिए हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भाई आपने कभी नहीं देखी होगी। ये दिखा दो भाई, देख लो भाई, दिखा दो कितना कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी प्रकार से मतलब ये कर रहे हैं। देख लो भाई, हर कोई नहीं कर सकता भाई, ये ब्रह्मचारी ही कर सकता है जो ऐसे मतलब जिस जिस प्रकार से कर रहा है। ये दिखा दो, शीर्षासन ये बोलते हैं कई, ये चक्रासन भाई। दिखा दे भाई, बहुत बढ़िया। चाल के भी दिखा दोगे? चाल पढ़ोगे? ले भाई चाल का भी भाई देख लो भाई, यो है भाई। हाँ चलो आप भी अगर चलते हो तो साथ में, जिसको भी आता हो ना चल कर देखो भाई। पर अच्छी बात है ना, जिसको आता है वो करके दिखा करो भाई। अच्छा ले भाई, बहुत बढ़िया भाई। कौन? ले भाई दिखाइए एक बार। ये भाई देख लो भाई, हाथों पे चल कर दिखाएगा भाई, बहुत बढ़िया भाई। जो भाई ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी होते हैं मेरे भाई। ले भाई हर प्रकार का मेरे भाई भाई। आपने जिम्नास्ट सुना होगा, गेम का नाम जिम्नास्ट बोलते हैं, तो उसमें भाई सिखाई जाती है बच्चों को इस प्रकार के। लेकिन आप अगर गुरुकुल में आओगे तो हर प्रकार का आपने ज्ञान मिलेगा, शिक्षा का भी, और जो भाई ये क्रिया करते हैं भाई आसनों की जो भी, तो आपने हर प्रकार की चीजें दिखाई देंगी। बहुत बढ़िया। ले भाई गुरुकुलों की याद दिखा दे भाई, कुश्ती इसमें बड़का कितनी फटती है भाई। ये गाय का दूध पीते हैं भाई, ये दिखा दे, भैंसों का नहीं गाय का दूध पीते हैं भाई, शुद्ध। बहुत बढ़िया, दिखा दे भाई, बहुत बढ़िया भाई। आगले आ जाओ भाई, आगले आ जाओ, अगली जोड़ी आ। ले भाई, ले भाई बहुत बढ़िया स्पीड है। आप देखते हैं भाई कौन कितना होकर ज्ञान ले रहा है यहाँ पे गुरुकुल में। आगे आगे जाओ, आगे आ जाओ भाई। ये है भाई ज्ञान गुरुकुल। ले भाई देखते हैं भाई, दाव नहीं लागन देना है, चत नहीं होना बिल्कुल भी। ये दिखा दे भाई, ये कुश्ती भी भाई पहले से चलती आ रही है गुरुकुल में जो कुश्ती है। ले भाई छोड़ के भाई, छोड़ के। हाँ इसको भाई मल्ल युद्ध बोलते हैं, ठीक है कुश्ती, लेकिन इसका नाम दिया गया है लेकिन मल्ल युद्ध है। ये पहला, ये बहुत बड़े बड़े अपने महाराजा ये लड़ते देखे होंगे भाई, मल्ल युद्ध बोला करते इसने। हाँ किसने जी? हाँ भीमना जरासंध न लड़ा था भाई। ये दिखा दे भाई, चलो भाई, चल चल देख के भाई, दोनों बढ़िया। हाँ भाई कोना भाई, कोना आया, कोना आया, कोना आया भाई, कोना। चल 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 चल, बहुत बढ़िया। चल भाई ठीक है छोड़ दो भाई, दोनों बहुत बढ़िया भाई, दोनों बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ भाई आगे ना, आ जा, क्या इस तक क्या होगा भाई, कैमरामैन था इधर आगे ना आ जा भाई थोड़ा। ये और दिखा दे भाई दोनों को, ये कुश्ती और दिखा दे भाई, बहुत ही बढ़िया कुश्ती। ये मल्लयुद्ध बोला करते भाई ना, बताइए भाई मल्लयुद्ध है, लेकिन हमने कुश्ती के और ये नाम दे दिए हैं, लेकिन मल्लयुद्ध बोला करते जरासंध ने और भाई भीमना लड़ा था यो। तो ये दिखा दे भाई, कल नहीं होना, देख लो भाई, बढ़िया लड़ना है, देख लो भाई। रे व्हाइट टी शर्ट वाले ओ छोरे, ए खुद पड़ रहा है भाई। ए कोना 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 कोना, चल चल चल, वो नेट छोड़ ना नहीं पड़ेगा भाई, नेट नहीं। चलो 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 बहुत बढ़िया। ए चलो 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 चलो, नेट ने भाई, नेट पात नहीं भाई, नेट पात नहीं भाई, पैरों में लगा करो, पैरों में लग कर डालिया करो नीचे, ऐसे नहीं।
ये बहुत बढ़िया, चल भाई छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, बहुत बढ़िया, इतनी है, बहुत बढ़िया, छोड़ दो भाई। तो हो गया भाई हाँ भाई, कोई आना चाहेगा कोई आओ भाई कोई तो आपने देखा होगा भाई, मल्लयुद्ध है, लेकिन खड़ा में कुश्ती बोलते हैं, दंगल बोर को बोलते हैं, बहुत सारे नाम दे दिए, लेकिन इसको मल्लयुद्ध बोला करते। लेकिन जो भीमराव और दुरासन ने जो मतलब करी थी भाई उस टाइम में, तो इसको मल्लयुद्ध बोला कर रहे थे। अरे भाई गुरुकुलों में तो भाई मल्लयुद्ध है बोलना इन है, लेकिन ये जो ये कुश्ती कश्ती जो कम है ना अपनी देसी भाषा में, यह भाई बहुत पहले से परंपरा तो चलती आ रही है। और तो सभी भाई जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हरियाणा के जो शेयर मीडिया चैनल है, जो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल है, आपको यही दिखाने का कार्य कर रहा है, आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और कुछ एक भाई और है गुरुकुल का जो कुछ करके दिखाएगा, वो भी आपने दिखाएंगे आज।